नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका आशीष 24/7 पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे और अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि सॉरी दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर ईसानी कहा? किसने कहा था? तो इसका आंसर है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ईसानी दिल्ली का सुल्तान कहा था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, शेख उल हिंद की पदवी किसको दी गई थी? इसका आंसर है दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी दी गई थी। क्या शेख उल हिंद की पदवी किसको दी गई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगलों तथा मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि हस्ताक्षरित हुई? तो इसका आंसर है दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों मुगलों के और मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि हस्ताक्षरित हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर है जैनुल आबेदीन को अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। जैनुल आबेदीन को अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान के कृषि के लिए एक अलग विभाग बनाया तथा फसलों का चक्रण रोटेशन ऑफ क्रॉप्स करने की योजना बनाई? तो इसका आंसर है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में कृषि के लिए एक अलग विभाग बनाया और फसलों के चक्रण को करने की योजना बनाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। कुत्ते तथा मनुष्यों के साथ एक साथ कंकाल किस ऐतिहासिक स्थान से प्राप्त हुए थे? तो इसका आंसर है दोस्तों बुर्ज होम से कुत्ते और मनुष्यों के एक साथ कंकाल प्राप्त हुए थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई पर कर लगाया? तो इसका आंसर है दोस्तों फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने दिल्ली में सिंचाई पर सर्वप्रथम कर लगाया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य बफर स्टेट के रूप में रखा था? तो इसका आंसर दोस्तों मराठों के विरुद्ध में दोस्तों अंग्रेजों ने अवध को बफर स्टेट के रूप में रखा था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन अगला, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? तो इसका आंसर है दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों हम, किस मुख्य उद्देश्यों से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था? तो इसका आंसर है दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह सूरी सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इसका आंसर है
अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखब उत तावारीख नामक पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि कौन थे? दोस्तों, अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि अब्दुल रहीम थे। कौन थे? अब्दुल रहीम अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में इस्तमरारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट प्रारंभ किया गया था। तो अगला क्वेश्चन हमारा, किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर है दोस्तों, हड़प्पा में उत्खनन के दौरान तांबे की मुहरें प्राप्त हुई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। किसकी? मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुआ था? तो इसका आंसर है दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध के जन्म, निर्वाण और ज्ञान प्राप्ति की तिथि थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारी क्वेश्चन है दोस्तों, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो इसका आंसर है दोस्तों, संस्कृत में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली? क्या? अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली? इसका आंसर है दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप को अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम सफलता मिली थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासन में भारत पे आक्रमण किया था? तो इसका आंसर है दोस्तों, इल्तुतमिश के शासन में मंगोलों ने भारत पे आक्रमण किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? इसका आंसर है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की। अगला क्वेश्चन है, तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर है दोस्तों, महमूद शाह के शासनकाल में तैमूर का आक्रमण हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई? तो इसका आंसर है दोस्तों, शाह सूजा की अनुमति से अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी का निर्माण किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि विजयनगर के राज दरबार में आने वाला विख्यात मुस्लिम यात्री कौन था? तो इसका आंसर है दोस्तों, अब्दुल रजाक विजयनगर के राज दरबार में आने वाला विख्यात मुस्लिम यात्री था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब्दुल रजाक ने दोस्तों विजयनगर के राज दरबार में आने वाला यह विख्यात मुस्लिम यात्री था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? तो इसका आंसर है दोस्तों, जहांगीर मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी था। अगला आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद किस वंश का उद्भव हुआ? तो इसका आंसर है दोस्तों, शुंग वंश का उद्भव मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन की सही क्रम क्या है? इसका आंसर है दोस्तों, पुर्तगाली, डच,
अंग्रेज, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी ही भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम है। हमारा अगला क्वेश्चन है 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। इसका आंसर है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वह 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल बना। फिर उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो है वह शुंग राजवंश का संस्थापक था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन है अगला अनेकतावाद किस धर्म के सिद्धांत तथा मनोविज्ञान थ्योरी एंड फिलॉसफी का मुख्य केंद्र है? क्या अनेकतावाद किस धर्म के सिद्धांत तथा मनोविज्ञान थ्योरी एंड फिलॉसफी का मुख्य केंद्र है? तो इसका आंसर है दोस्तों जैन धर्म का मुख्य केंद्र अनेकतावाद है। दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि आने वाली आगे जो भी वीडियोज़ आएँ वो आपको पास शीघ्र ही पहुंच पाएँ और आप उनसे पढ़ पाएँ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों।